अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से 3-4 अहम ख़बरों का मुख्तसरन अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, यकीनन ये बात तो आप जानते हैं कि जब से तालिबान ने काबुल फतह किया है तो उसके बाद डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उससे पहले भी लम्हा बलम्हा अपडेट्स सामने आती रही, लेकिन अब मगरबी ताकतों ने तालिबान के ख़िलाफ़ जो है साजिशों का आगाज़ कर दिया है। एक ख़बर जो कल मैंने डिस्कस की आपके साथ वीडियो में कि यूक्रेन का जो त्यारा है उसे हाईजैक कर लिया गया है और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे तफसीली मैंने गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश की थी, लिहाजा उन बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यूक्रेन की जो वजारत ख़ारजा है उसने तरदीद कर दी है कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। पहले यूक्रेन की तरफ से ही वजारत दिफा की तरफ से ही ये ख़बर सामने आई कि हमारा तैयारा अगवा कर लिया गया है, हाईजैक कर लिया गया है और उसे पड़ोसी मुल्क ईरान की तरफ ले जाया गया है। जबकि आज यूक्रेन के वजारत ख़ारजा ने अपने ही वजारत दिफा की तरदीद कर दी है। बहरहाल इस किस्म की ख़बरें फैलाई जाती हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि नई जो हुकूमत है तालिबान के उनके कदम जो हैं वो जमने न पाएँ। एक ख़बर तो ये हो गई नाजरीन। दूसरी ख़बर यह है कि तालिबान ने 31 अगस्त तक डेडलाइन दी थी नेटो अफवाज को, अमेरिकन अफवाज को और तमाम गैर मुल्की शहरियों को और उनके सफारती अमले को कि आप 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान छोड़ दें। ख़ास तौर पर उन्होंने जो नेटो के अफवाज थी और अमेरिकन जो अफवाज थी उनके लिए 31 अगस्त की डेडलाइन सेट की थी और उसके बाद हमें मुख्तलिफ ख़बरें मिलना शुरू हुई। बरतानवी वज़ीर आज़म ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम इनखिला की जो डेडलाइन है उसको बढ़ाने पे गौर कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी इस किस्म की ख़बरें आना शुरू हुई, लेकिन तालिबान ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक धमकी दी कि 31 अगस्त के बाद कोई गैर मुल्की फ़ौजी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद इन तमाम नेटो के ममालिक का, बरतानवी वज़ीर आज़म का और अमरीकी सदर का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया है। और कल ही जो बाइडन ने खिताब किया और उसमें कहा कि हम 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान की सरजमीन से निकल जाएंगे। यानी अब हालत ये है कि ये भागने में ही आफियत समझते हैं। अब तीसरी बात नाज़रीन, पंजशेर के हवाले से जो डेवलपमेंट है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि कल तक तालिबान ने पंजशेर के अतराफ़ में 4 चोटियों पर कब्ज़ा किया था और आज सूरत हाल ये है कि तालिबान ने 6 चोटियों पर कब्ज़ा कर लिया है। और इसके अलावा वादी पंजशेर की तरफ जाने वाला जो एक अहम पुल है नाजरीन, उसके ऊपर भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट तस्वर की जा रही है, क्योंकि जब आप मरकज़ी शाहराह जो मेन शाहराह है जहाँ से इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया होती है वादी पंजशेर में मौजूद जंगजुओं को, तो उस पर अगर काबिज़ हो गए हैं तो कब तक वो असला जो अंदर मौजूद है उस पर इन्हिसार करेंगे और कब तक उनके पास खुराक का जो ज़ख़ीरा है वो मौजूद रहेगा। चुनांचे अमरुल्लाह साले जो कि नायब सदर है अफ़गानिस्तान के, वो वैसे तो बहुत उछल रहे थे, कूद रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि तालिबान ने शाहराह पे और पुल पे कब्ज़ा करके खुराक की फराहमी रोक दी है। तो जंग में तो ये सब कुछ होता है, हिकमत अमली डेवलप होती है। आपको चाहिए था कि जैसे अशरफ गनी या तो फरार हो गए या हथियार डाल दिया बहुत सारे अफ़गान कमांडरों ने, इवन के अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो भी अपने मुल्क से फरार हो गए हैं एयरपोर्ट के ज़रिए, तो भाई आपको भी जो है ना ये शरारत करने की ज़रूरत नहीं थी। अब नाजरीन, एक और ख़बर जो वादी पंजशेर से सामने आई है वो ये कि तालिबान ने घेरे में ले लिया है, महसूर कर लिया है। एक तो अमरुल्लाह साले अंदर महसूर हैं, अहमद मसूद अंदर महसूर हैं और इसके अलावा जो अब्दुल रशीद दोस्तम जो है, जो हज़ारों बेगुनाह लोगों का कातिल है और उनके क्या क्या कारनामे मैं गिनवाऊँ कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में किस तरह उन्होंने तालिबान को मुज़ाकरात के लिए बुलाकर तालिबान पे अंधाधुंध फायरिंग की थी और जो ज़िंदा बच गए थे उन्हें दश्ते लैला के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था।
तो उनका जो बेटा है वो भी वादी पंजशेर में मैसूर है, यार दोस्तम। वो आए थे अपने जंगजुओं के साथ जंग लड़ने के लिए, लेकिन अब उसको लेने के देने पड़ गए हैं और तालिबान का ये फैसला सामने आया है कि वो अब यार दोस्तम को और अमरुल्लाह साले को जिंदा पकड़ने की कोशिश करेंगे। और कारी फसीहुद्दीन जो है उनकी ये जिम्मेदारी लगाई है कि आपने इस हवाले से हिकमत अमली डेवलप करनी है, स्ट्रेटजी और हिकमत अमली डेवलप करनी है। और ये जो वादी पंजशेर का मुहासरा किया गया है नाज़रीन, ये तमाम तर हिकमत अमली जो मुरतब की है वो कारी फसीहुद्दीन ने मुरतब की है। और नाज़रीन चौथी खबर ये है कि अब अमेरिका ने वावेला करना शुरू कर दिया है और अमेरिका में ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि अगर पाकिस्तान हमारी मदद करता तो हम न हारते, यानी अगर पाकिस्तान हमारी मदद करता तो हम इस तरह न भागते। लेकिन एक बात याद रख लें नाज़रीन, एक बात हमेशा याद रख लें कि 83 बिलियन डॉलर 83 अरब डॉलर इन्होंने 3 लाख अफगान फौज पे इन्वेस्ट किए हैं। 83 अरब डॉलर, ठीक है। तो अगर आप उनकी तरबियत नहीं कर सके, आप उनके अंदर जंग का जज्बा पैदा नहीं कर सके, अपनी अफवाज को मुनज़्ज़म वहाँ पे नहीं कर सके और इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहाँ पे डेवलप नहीं कर सके, तो ये आपकी अपनी नाकामी है। चुनाचे वाशिंगटन पोस्ट और CNBC जो अमेरिकन अखबारात हैं उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया है कि CIA की और नेटो के जितने भी अफवाज हैं उन ममालिक के खुफिया एजेंसियों की ये नाकामी है, ठीक है, कि तालिबान काबुल में मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ बहस बदल कर दुकानें खोल ली थी उन्होंने और वो मुख्तलिफ शक्लों में काबुल में आ गए थे। 3 महीनों से वो जो है ना वो रेकी करते रहे काबुल की और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेते रहे और आपको इल्म तक भी नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा फेल्योर है। लेकिन अब अमेरिका तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है और मुस्तकबिल करीब में हो सकता है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के हवाले से भी वो कुछ इक़दामात करें। तो ये पूरी सूरत हाल है नाज़रीन। और जो बाइडन का और अमरीकी इंतज़ामिया का ये कहना है कि जनरल बाजवा ने और कप्तान ने, इमरान खान साहब ने जो है ना हमें ज़ोरदार झटका दिया और उनकी वजह से हम हारे हैं। यहाँ पे ISI की वजह से हम यहाँ पे हारे हैं। हम अगर भागे हैं तो उनकी वजह से भागे हैं और उन्होंने हमारी मदद नहीं की। भाई भारत भी ये वावेला कर रहा है, आप भी ये वावेला कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि अरबों डॉलर्स जो है आप अपनी खुफिया एजेंसियों पर खर्च करते हैं, तो फिर तो आपको चाहिए कि आप अपनी खुफिया एजेंसियों को भेजें, यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए भेजें, तरबियती क्लासेस लेने के लिए भेजें, ISI से उनको प्रैक्टिस करवाएं, उनसे तालीम हासिल करवाएं, उनसे तरबियत हासिल करवाएं कि अगर आप अपनी तमाम तर नाकामियों का जिम्मेदार जो है ना कप्तान को, जनरल बाजवा को और हमारी ISI को करार देते हैं, तो ये उनसे शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही। जब वो जीत जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी ये कामयाबी है और जब वो हार जाते हैं तो किसी और के कांधों पे वो जो है ना अपनी नाकामी डालना चाहते हैं। नाज़रीन डेवलपमेंट्स बहुत सारी हो रही हैं, वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।